हेलो गाइस, कैसे हैं आप। जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो आज हम बात करने वाले डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की। इन दोनों का नाम तो आपने सुना ही होगा, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो ये कैसे निकाला जाएगा, कैसे इसका स्टार्ट करें, कहाँ से करें। देखिए, जब डिग्री डिग्री सेल्सियस 0 होगा तो तब फ़ारेनहाइट 32 होगा। उस समय 32 होगा। जब 0 डिग्री होगा सेल्सियस, जीरो जीरो डिग्री हो, जब बहुत ठंड हो जाती है, जब 0 डिग्री हो जाता है, तो तब उस समय फ़ारेनहाइट अपने आप में 32 होता है। और जब डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस 1 हो जाएगा तो उसकी एक इकाई पर 1.8 जुड़ जाएगा फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में ऐसा क्यों? डिग्री सेल्सियस की अगर एक इकाई बढ़ेगी तो उसमें ऑटोमेटिक 32 में 1.8 जुड़ जाएगा। जैसे डिग्री सेल्सियस 2 हो जाएगा तो उसमें 1.8 और 1.8 यानी 3.6 32 में जुड़ जाएगा। और इसी प्रकार से जुड़ता चला जाएगा। अगर डिग्री 3 हो गया तो उसमें बढ़ जाएगा, जैसे 32 हमारे पास था, 32 था, और डिग्री सेल्सियस हमारा 0 है। तो अगर डिग्री सेल्सियस 1 है तो इसमें 1.8 और जुड़ जाएगा। और अगर हमारा हो गया 2 डिग्री सेल्सियस तो इसमें 1.8 और जुड़ जाएगा। अगर हमारा 3 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 1.8 इधर और जुड़ जाएगा। प्रत्येक इकाई पर इधर 1.8 जुड़ता चला जाएगा और 32 ये जुगा तू। और 4 अगर हो गया डिग्री सेल्सियस तो उधर 1.8 फिर जुड़ जाएगा। अगर 5 डिग्री सेल्सियस होगा तो 1.8 फिर जुड़ जाएगा। तो अब इसकी अगर बात करें, अगर 5 डिग्री सेल्सियस हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट कितना है? तो फ़ारेनहाइट है 32 और 18, 5 8 5 40 4 9 32, 32 प्लस 9, 32 प्लस 9 हो जाएगा 41। तो ये 41 फ़ारेनहाइट होगा। तो ये इसका फार्मूला है। लेकिन इसको आप अगर फार्मूले में तब्दील करें तो फार्मूले में इसको तब्दील कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर डिग्री सेल्सियस गुणा 1.8। डिग्री
सेल्सियस गुणा 1.8 प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस कुछ भी मान कर देखते हैं। डिग्री सेल्सियस को आप 30 मान लो। अगर डिग्री सेल्सियस हमारे पास 30 है तो फ़ारेनहाइट कितना है? अगर डिग्री CUS 30 है तो F फ़ारेनहाइट कितना होगा एग्जाम्पली। तो अब यहाँ लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस हमारे पास 30 है तो डिग्री सेल्सियस गुणा 1.8, तो यहाँ लिखेंगे FT बराबर, यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बराबर डिग्री सेल्सियस हमने माना है 30 गुणा 1.8 प्लस 32 बार रहेगा जो खाता हूँ, तो 18 दिया 54 आ जाएगा। 54 प्लस 32 बराबर 5 और 3 8, 80 और 6 86, 86 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ये तो ये हो गया। और अगर अब फ़ारेनहाइट 86 है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस कैसे निकालें? तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस, तो DC डिग्री सेल्सियस, मैं इसको DC लिख रहा हूँ, तो डिग्री सेल्सियस बराबर ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट FA फ़ारेनहाइट माइनस 32। 32 ये रिजर्व है, 32 रहेगा ही, क्योंकि यह रहता ही रहता है, हर जगह यही आएगा। अगर डिग्री कहीं भी निकाल रहा हूँ तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटे 1.8। और ये जो माइनस 32 है इसको ऐसे इस प्रकार कोष्ट में रखना है, तो इसका कोई वैल्यू, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये ऐसे भी कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट बटे 1.8 माइनस 32। तो जब फ़ारेनहाइट हमने इधर 86 आया है, इधर देखिए, इधर ऊपर ऊपर आ जाइए, यहाँ पर फ़ारेनहाइट हमारा आया है 86 फ़ारेनहाइट आया है। तो 86 में से हमें 32 ही घटाना होगा, माइनस 30 2 32 बटे 1.8। तो अगर जब 86 में से आप 32 घटाएंगे तो ये बराबर 54 आ जाएगा। और 54 बटे आप कर लेंगे 1.8 बराबर 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने ये चीज़ सीखी, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस को कैसे निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।